ओके 12th क्लास, अब थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अलग चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन अलग चैप्टर है। एनसीईआरटी ने दोनों को क्लब करके दिया है। तो मैं पहले आपको स्टार्ट करा रही हूँ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और इसका फ्लो चार्ट में आपको अवेलेबल करवा रही हूँ। इस फ्लो चार्ट में एल्डिहाइड एंड कीटोन है, इसके तीन बेसिक कैटेगरी है। प्रिपरेशन मेथड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है। प्रिपरेशन मेथड में तीन प्रिपरेशन मेथड है जो आपकी एनसीईआरटी डील करती है। वो मेथड जिनसे एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं, वो प्रिपरेशन मेथड जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड सिंथेसिस हो सकता है, और वो प्रिपरेशन मेथड जिनसे सिर्फ कीटोन प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन मेथड की तीन रेड कलर वाली हेडिंग्स है। अब जो पहली रेड वाली हेडिंग है, जिन रिएक्शन से एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं, वो है फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्कीन्स बाय ओजोनोलिसिस, सेकंड है फ्रॉम एल्काइंस, थर्ड इज फ्रॉम अल्कोहल्स डिहाइड्रेशन मेथड से, और फोर्थ है फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव, जिसके टू रिएक्शन है, एक डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट और बाय MnO मैग्नीज ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर हीटिंग। ठीक है, अच्छा वो रिएक्शंस पर आते हैं जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। तो इनमें एक रिएक्शन है रोजेनमुंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, और रिडक्शन बाय डाइबल H, इसको प्रोनाउंस करते हैं DIBAL, डाइबल H। ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेटेड फॉर्म है, इसका एक्सपेंशन फॉर्म हम आगे पढ़ेंगे। इसमें दो हेडिंग्स आप पढ़ोगे, रिएक्शन विद RCN और रिएक्शन विद ईथर। ठीक है, ये TH यहाँ पर आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। ठीक है, और ये A हट जाएगा, तो ये ईथर है। ठीक है, ईथर है। इसके बाद फॉर कीटोन्स ओनली, कीटोन्स ओनली में के दो मेथड है, RCOCl और R2CD के साथ रिएक्शन, और RCN और RNGX के साथ में रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर वाली फर्स्ट मेथड है, पर्पल कलर वाले सेकंड मेथड है, और ये जो ब्लू कलर वाले हैं ये थर्ड मेथड है। टोटल प्रिपरेशन मेथड्स हैं। इसके बाद आती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डील करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड स्मेल। फिर आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, जो इसका बहुत ही मेजर पार्ट है, नंबर ऑफ रिएक्शंस ही कैरी करता है, एज वेल एज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, पहले इसकी कैटेगरी को याद करेंगे। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, देन रिडक्शन, देन ऑक्सीडेशन, देन एल्डोल कंडेंसेशन। लास्ट रिएक्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, ये है कैनिजारो रिएक्शन, ये आप नोट कर लीजिए। मैं आपको इसकी स्पेलिंग बोल देती हूँ, कैनिजारो, CANNIZZARO, कैनिजारो रिएक्शन। ये मेरे फ्लो चार्ट में यहाँ पर प्रिंटिंग में नजर नहीं आ रही है। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन ये वाली है। अच्छा, अब आते हैं फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके 4 टाइप हैं, एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ RMGX एंड एडिशन ऑफ अल्कोहल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन का भी सीक्वेंस है जो आपको एज इट इज याद करना है, जो ब्लैक कलर से दिया है। एडिशन ऑफ अमोनिया, अमाइन, हाइड्रोक्सिलमाइन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, सेमी कार्बोसाइड। रिएक्शन करते टाइम ये मैं आपको बताऊंगी इनके स्ट्रक्चर्स जो आपको सीक्वेंस में याद करने हैं। रिडक्शन दो तरह के होते हैं, रिडक्शन अप टू अल्कोहल, रिडक्शन अप टू एल्केन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बेसिकली दो तरह के होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और यहाँ पे ऐड हो जाता है, वो है हैलोफॉर्म रिएक्शन। फिर एल्डोल कंडेंसेशन का कोई टाइप नहीं है, कैनिजारो का फर्दर कोई टाइप नहीं है। ठीक है, तो ये इसका फ्लो चार्ट आपको मेमोराइज करना है। इसका एक बार ओवरऑल व्यू मैं आपको फिर से दे देती हूँ। ये प्रिपरेशन मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं, उसके बाद में ये केमिकल रिएक्शंस हो गई हैं, और केमिकल रिएक्शंस में लास्ट में कैनिजारो रिएक्शन भी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का नेमिंग पार्ट। ठीक है, नेमिंग पार्ट की कुछ प्रैक्टिस मैं आपको बोर्ड पर भी दूंगी, और यहाँ पे मैं एक टेबल दे रही हूँ, आप इसको देखिए। नेमिंग का जनरल नेम होता है, सेंटर में वर्ड रूट आता है, इसके दोनों अराउंड जो होते हैं दोनों साइड पर प्राइमरी प्रीफिक्सेस, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी सफिक्स आते हैं, और नेक्स्ट स्टेप पर सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता था, ब्रांच होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लो होता है। वर्ड रूट क्या होता है, मेन कार्बन चेन होती है। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन, इन और आइन होता है। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है।
अच्छा, अब देखो जैसे यहाँ पर ये कंपाउंड्स हैं, दो स्ट्रक्चर, दो नेमिंग है, कॉमन नेमिंग एंड IUPAC नेमिंग। तो एक कार्बन है HCHO, तो इसे कहते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेमिंग में। 2 कार्बन का है CH3CHO, तो एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। और यहाँ पे टोटल कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। और टर्मिनल पर CH3 का होल ट्वाइस, आप इसको एक्सपेंड करके बनाएंगे कॉपी में, तो आइसो वाली ब्रांच है, आइसो टर्मिनल है और टोटल कार्बन 4 है, तो आइसोब्यूटाइलडिहाइड इसका कॉमन नेम आता है। अब एक और बात, ये है रिंग, इस रिंग को क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। जब भी रिंग के बाहर CHO ग्रुप लगा होता है तो इसका एक नाम होता है, इसको कहते हैं कार्ब एल्डिहाइड। ये रहा, कार्ब एल्डिहाइड कहते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन पर कौन बैठा है? कार्ब एल्डिहाइड। और कॉमन नेमिंग में इसकी ये कार्बन अल्फा है, नेक्स्ट कार्बन बीटा है, थर्ड कार्बन गामा है। तो गामा पोजीशन पे मिथाइल की ब्रांच है, तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेमिंग में गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, इस कंपाउंड का नेम हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर ये CHO, जो भी चीज ब्रैकेट में लिखी होती है वो ब्रांच की तरह से ट्रीट होती है। फिर वर्ड रूट में CH आएगा, फिर CH3 यानी OCH3 या फिर ब्रांच में जाएगा। और CHO के फर्स्ट नेबर पर OCH3 है यानी अल्फा नेबर पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा मिथॉक्सी और प्रोपियोनेल्डिहाइड इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनके IUPAC नेम अगर हम देखें तो 1 कार्बन के लिए आप क्या बोल देंगे? CHO के लिए लगता है अल, CHO के लिए सफिक्स नेम होता है अल, और कीटोन के लिए क्या होता है? ओन, ठीक है। तो CHO के लिए आपको लास्ट में अल लगाना है। तो 1 कार्बन है तो मीथेनल, 2 कार्बन है नेक्स्ट वाले में तो इथेनल। अब यहाँ पर इसको एक्सपेंड करके बनाएंगे और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? CHO के C से स्टार्ट होगी। वर्ड रूट 3 कार्बन का होगा और 1 2 नंबर की कार्बन पर मिथाइल की ब्रांच है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल इसका नेम हो गया, ठीक है। अच्छा, बेंजीन के बाहर जो कार्ब एल्डिहाइड है, वैसे तो ये प्रोसेस कॉमन नेमिंग में लिया जाता था, लेकिन IUPAC ने इस सिस्टम को एज इट इज ले लिया है कि कोई किसी भी रिंग के बाहर अगर CHO है तो उसका नाम कार्ब एल्डिहाइड ही लिखा जाए। तो अब देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे? ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, तो 3 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड इसका एज इट इज नेम हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 कार्बन पे मिथॉक्सी है, मिथाइल ऑक्सी ब्रांच है, तो क्या नेम हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो आप इसे क्या बोल देंगे? पेंटेनल कह देंगे। और वेलेराल्डिहाइड इसका कॉमन नेमिंग है। और डबल बॉन्ड अगर नेबर में है CHO के तो इसे एक्रोलीन कहा जाता है कॉमन नेमिंग में। और IUPAC में आप क्या बोलेंगे? इन तो किंग कैटेगरी है, CHO सुपर किंग कैटेगरी है, तो आप क्या लिख देंगे? प्रोप टू इन अल इसका नेम लिख देंगे, ठीक है। अगर बेंजीन पर 2 CHO हैं तो थैलेल्डिहाइड इसका ये नेम होता है। और बेंजीन पर क्या लिखेंगे? डाई, बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब भी रिंग पर CHO होता है तो इसका हमें आपको क्या नाम देना है? कार्ब एल्डिहाइड, चाहे कॉमन नेमिंग हो या IUPAC हो, दोनों में कार्ब एल्डिहाइड नाम देना है। तो यहाँ पे बेंजीन की 1 और 2 पोजीशन पे CHO है, तो बेंजीन पर डाई कार्ब एल्डिहाइड इसका नेम हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में बेंजीन पर कार्ब एल्डिहाइड है और 1 2 3 नंबर पे ब्रोमो है, क्या हम लिख देंगे कि 3 ब्रोमो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ कॉमन नेमिंग में इसे मेटाब्रोमो कार्ब एल्डिहाइड भी आप लिख सकते हो। अच्छा, फिर आते कीटोन पर। कीटोन क्या होता है? कीटो ग्रुप की 2 खास बातें हैं कि एक तो ये हमेशा सेंटर में होता है, ठीक है, कभी भी टर्मिनल पे नहीं आता है। और दूसरी बात, जिस टर्मिनल के नियरर ये होता है उस टर्मिनल को 1 नंबर दिया जाता है। इस फंक्शनल ग्रुप को कभी 1 नंबर नहीं मिल सकता है क्योंकि ये कभी भी टर्मिनल पे नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई, इस टर्मिनल से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके नियरर कीटो है, तो 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 2 ओन यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पर कैसे लिखते हैं कॉमन नेमिंग में? देखो इसका CO जो है, ठीक है, CO का नाम कीटोन कर दीजिए कॉमन नेमिंग में, और CO के इस साइड पर मिथाइल है और दूसरी साइड पर प्रोपाइल है, तो आप लिखेंगे मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। क्योंकि प्रोपाइल वाला चेन स्ट्रेट चेन है तो इसको आप क्या लिख देंगे? मिथाइल N प्रोपाइल कीटोन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको इसमें लिखना है, ठीक है। N प्रोपाइल में N यहाँ पे आप लेंगे अल्फाबेटिकली। सेम मैनर में यहाँ पर डाई आइसोप्रोपाइल, दोनों टर्मिनल पे आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। तो डाई यानी 2 बार आइसोप्रोपाइल, सेंटर पे क्या आ जाएगा? कीटोन।
और यहाँ पे कॉमन नेमिंग में आप क्या बना देंगे, स्टेट चेन कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, ये तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ओन आप कॉपी में एक्सपैंड करके इसे लिखिए। अगर साइक्लोहेक्सेन में नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कीटो ग्रुप है, मतलब किसी भी रिंग में कीटो ग्रुप है, तो साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। इस कार्बन को 1 नंबर मिलेगा जिसपे कीटो है, और उसके नेबर कार्बन को 2 नंबर। तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन इसका IUPAC नेम है, और अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन इसका कॉमन नेम है। ठीक है, अगर कीटो के नेबर में डबल बॉन्ड है तो इसे मेसिटिल ऑक्साइड हम कहते हैं। और नेम वाइज आप क्या बनाएंगे, पहले इन आएगा बाद में ओन आएगा, तो 3-in-2-on यानी 4 मिथाइल पेंट 3-in-2-on इसका नेम हो गया। अदर स्ट्रक्चर्स यहाँ पे गिवन है जो आपको कॉपी में प्रैक्टिस करने हैं, और इसका भी कुछ प्रैक्टिस पार्ट मैं बोर्ड पर भी लेती हूँ, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटेड है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर CHO ग्रुप कभी भी किसी रिंग से अटैच है तो उसका जो सफिक्स नेम है वो आप अल कभी नहीं यूज करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, कार्बेल्डिहाइड यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में आप देखिए जैसे C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल मिल रहा है, 120 डिग्री का एंगल मिल रहा है। और जब भी 120 डिग्री का एंगल होता है तो प्लेनर ट्राइगोनल इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी सेम प्लेन में होता है। अब अगर CO के अराउंड, इस कार्बन के अराउंड ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, और डबल में एक सिग्मा और एक पाई होता है, यानी टोटल कितने हैं, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। जब भी किसी कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन इसका लिखा जाता है sp2। तो यहाँ पर 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड है, कीटो ग्रुप में कार्बन के अराउंड एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन पर कितने, 2 लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर्स को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स हैं। ये पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में है, 120 डिग्री का अप्रोक्सीमेट एंगल है। तो इसके जो स्ट्रक्चर, इसकी जो ज्योमेट्री है, इसको आप क्या बोल देंगे, इसको आप ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर कह देते हैं। कार्बोनिल ग्रुप के नेचर पर देखें तो यहाँ पे पहले देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। C डबल बॉन्ड O अगर एक पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दे तो O पे माइनस आ जाएगा और C पे प्लस आ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल रह जाएगा। ठीक है, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इनमें आप गौर करिए ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, कार्बन पे प्लस चार्ज है। तो B वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जिसमें कि ऑक्सीजन पे प्लस माइनस है, कार्बन पे प्लस है, जिस भी आयन पे प्लस चार्ज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और जिस पे माइनस होता है उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो क्या हम कह दें कि ये बॉन्ड पोलर है। पहली बात, ये डाइपोल है। डाइपोल क्यों है, क्योंकि एक ही बॉन्ड में मुझे 2 पोल नजर आ रहे हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो पोलराइज्ड है। ठीक है, कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक। क्या आप इस बात को पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है, क्योंकि इसके रेजोनेंस के दौरान एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पे प्लस चार्ज अपीयर हो गया। और ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है, यानी इट इज कैरिंग माइनस चार्ज। ठीक है, अच्छा, और जो भी माइनस चार्ज होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होता है, उसे लुईस बेस भी कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसे लुईस एसिड भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। दोनों में से जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, A नाम का जो स्ट्रक्चर है, ये कैसा है, न्यूट्रल दिख रहा है। दूसरी जो B नाम का स्ट्रक्चर है वो डाइपोलर है। ठीक है, डाइपोल है, प्लस माइनस के दोनों पोल यहाँ पे हैं। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है, और इसके बाद में आप इसके IUPAC नेमिंग की आपको बोर्ड पे कुछ प्रैक्टिस दे रही हूँ।